कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर आपका रुख करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की पुलिस की कार्यवाही पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने आदेश पर सीबीआई के आज अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी है। उसने भी बंगाल सरकार और पुलिस पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जो सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि उन्होंने अपने 30 साल के अनुभव में ऐसा कोई केस नहीं देखा जहां राज्य सरकार इस प्रकार का असंवेदनशील रोल अदा कर रही हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणियां ममता बनर्जी की सरकार और वहां की पुलिस पर की है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अननेचुरल डेथ केस डायरी के साथ छेड़छाड़ समेत दूसरे पहलुओं पर कोलकाता पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने 5 दिन बाद जाकर जांच शुरू की। चूंकि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई थी, लिहाजा जांच में मुश्किल आई। कोर्ट ने क्राइम सीन को सुरक्षित करने में हुई देरी को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने पूछा कि अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे हुआ। कोर्ट ने कहा कि मौत की सूचना सुबह 5 बजे मिली तो 11:30 बजे केस क्यों दर्ज हुआ। अदालत ने ये भी पूछा कि एफआईआर इस केस में अंतिम संस्कार के बाद ही क्यों हुई। अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी डॉक्टरों के दबाव के बाद हुई। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने पिछले 30 सालों में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। पुलिस की तरफ से संतोषजनक जवाब न मिलने पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में पूरी जानकारी के साथ आएं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। अदालत ने कहा कि न्यायालय और अस्पताल हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट के बाहर नहीं बैठ सकते हैं। अदालत ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों के काम पर लौट आने की सूरत में विरोध प्रदर्शन के कारण दर्ज हुई एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के मजिस्ट्रेट से आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट पर आदेश देने को कहा। अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा कि वो सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ बैठक करें और तय करें कि जब तक नेशनल टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट नहीं देती तब तक डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 1 हफ्ते में बैठक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से डॉक्टरों के संगठनों के सुझाव पर गौर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि राज्य को कानून के तहत अपने पास मौजूद वैध पावर का प्रयोग करने से नहीं रोक रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज।